आज स्टार्ट करते हैं हम सब रिवीजन क्लास। आज से डेली 10 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आज पढ़ेंगे क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समाकलन। समाकलन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्यूशन होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से होगा? तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा भी नहीं। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो क्या करेंगे? एक रूल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? यदि यदि सेक स्क्वायर सेक यदि सेक एक्स पे पावर सम धन पूर्णांक हो, तो z बराबर 10x ले, z बराबर 10x है, 10x ले। लेकिन यहाँ क्या है? सेक स्क्वायर है? नहीं है, सेक नहीं है, 10 है। और दूसरा पढ़े थे हम, यदि सेक पर पावर सम पूर्णांक न है तो 10 का पावर देखेंगे। 10 का पावर भी क्या है? सम है। 10 का पावर भी सम है। तो इस 10 का क्या करेंगे? फॉर्मूला रखेंगे। 10 का फॉर्मूला रखते हैं। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने से पहले क्या करते हैं? लेट मानते हैं। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये रूल क्या बोल रहा है? सेक एक्स पर पावर सम धन पूर्णांक रहेगा तो जेड बराबर 10x लेंगे। और 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 क्या था दूसरा? 10x पर पावर 10x पे पावर विषम पूर्णांक हो तो जेड बराबर क्या लेंगे? सेक एक्स। लेकिन 10 पे पावर क्या है? सम पूर्णांक है, इसलिए 10 स्क्वायर एक्स है। 10 स्क्वायर एक्स है, 10 पे पावर सम धन पूर्णांक है, तो इसलिए 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला रखेंगे। 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला रखेंगे। तो 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में क्या? डी एक्स। ये होता है आई बराबर, इसको अंदर गुना कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और फिर माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। इस तरह से हो जाएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है? 10x माइनस इंटीग्रेशन dx का क्या होगा? x। आप प्लस में क्या जोड़ देंगे? c। ये क्या हो गया? आंसर। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू में dx। इसको भी क्या करेंगे? लेट मान लेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 3x प्लस 5 इंटू dx। अब हम जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन साइन x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? माइनस कोस एक्स और प्लस सी। यहाँ तो क्या है? पावर में क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या? साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कौन सा रखेंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का भी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखते हैं तो कोस स्क्वायर एक्स का भी तो इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या करेंगे? तो साइन स्क्वायर एक्स का वो वाला फॉर्मूला रखेंगे जिसमें पावर नहीं होता हो। इसमें पावर में क्या? कुछ नहीं होता हो। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x। अब बटे में क्या? 2 रखेंगे और 1/2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद dx गुना करेंगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और कोस का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब
साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कौन रखेंगे, 1 माइनस कोस 2x बटे 2, 1 माइनस कोस 2x बटे 2। तो आई बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x, 2 और x के स्थान में क्या है 3x प्लस 5, ये 3x प्लस 5 x का काम कर रहा है और 3 बटे में 2 इंटू डी एक्स। आई बराबर 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन dx को अंदर गुना कर देंगे तो dx माइनस इंटीग्रेशन कोस और 2 को अंदर गुना कर देंगे तो 6x प्लस कितना 10 हो जाएगा इंटू डी एक्स। फिर आई बराबर 1/2 और dx का होता है x माइनस कोस का होता है साइन 6x प्लस कितना 10 और बटे में कितना 6 प्लस 6। तो यहाँ आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन dx का क्या होता है x, फिर माइनस कोस का क्या होता है साइन 6x प्लस 10 और एंगल में क्या है, इसका एंगल में 6x प्लस 10 है, लेकिन x में क्या गुना है, x में 6 गुना है, इसलिए बटे में 6 लिख दिए प्लस में 6। तो इसका आंसर क्या होगा फाइनली, इसका आंसर होगा, इसको मिटा देते हैं इधर, 1/2 सबके लिए तो 1/2 गुना कर देते हैं, हो जाएगा x बटे में 2 माइनस साइन 6x प्लस 10 बटे में 6 दूनी 12 प्लस में 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलेंगे इसका एक एक हो गया 2, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन साइन 3x, साइन 3x इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साइन क्यू, साइन क्यू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू में क्या dx। इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू में dx। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, तो साइन क्यू एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, यहाँ होता है साइन एक्स रहता तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता था। और एक रूल पर रहते हैं, साइन पे पावर विषम संख्या रहता है तो जेड बराबर कोस मानते हैं, या उस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो साइन 3x का क्या करेंगे फॉर्मूला रख देंगे, साइन 3x का फॉर्मूला रख के भी बना सकते हैं। यहाँ हो जाएगा आई बराबर, यहाँ देखो इसको मिटाते हैं पूरा पहले, क्योंकि साइन 3x बराबर फॉर्मूला होता है साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, हमको चाहिए साइन 3x का फॉर्मूला, ये इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 साइन 3x, 4 साइन पे पावर 3x बराबर में 3 साइन x माइनस साइन 3x, अब बटे में क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ से हटाएंगे कितना 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, साइन पे पावर 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4 होता है। तो इंटीग्रेशन 3 साइन x के स्थान पर 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, तो साइन 3x के स्थान पर 2x प्लस 1 बटे में 4 और इंटू dx, इसको मिटाते हैं, इंटू में dx। तो आई बराबर 1/4 सबके लिए है तो 1/4 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन dx सब में गुना कर देंगे तो 3 साइन 2x प्लस 1 इंटू dx माइनस
इसका भी इंटीग्रेशन अलग, साइन 3 को अंदर गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 इंटू में dx। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, 3 कॉन्स्टेंट है तो 3 का 3, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस, x का x, और इसमें x में क्या गुना है, x तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इसमें x में क्या गुना है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो x में देखेंगे x क्या है, x में 2 गुना है, तो इसमें नीचे में क्या रखेंगे, बटे में 2 रखेंगे, फिर माइनस। अब यहाँ देखो साइन x का क्या होता है, तो माइनस कोस होता है, कोस 6x प्लस 6, अब बटे में जो x में गुना है उसी को नीचे लिखते हैं, तो लिख दिए, तो i बराबर 1/4 माइनस 3 कोस 2x प्लस 1 अब बटे में 2 माइनस माइनस प्लस कोस 6x प्लस 6 अब बटे में 6, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, और प्लस वाला को पहले लिखेंगे तो कोस 6x प्लस 6 अब बटे में क्या बचेगा, यहाँ से 1/2 कॉमन लिए तो 3 बचेगा, फिर माइनस 3 और कोस 2x प्लस 1 बटे में कुछ तो नहीं बचेगा क्योंकि 1/2 कॉमन ले लिए थे, प्लस 6। इतना आंसर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम 1/8, तो कोस 6x प्लस 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 9 कोस 2x प्लस 1 और प्लस में c, और ये जो 1/3 सबके लिए हो गया तो 1/3 इसमें गुना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3, 3 यहाँ गुना हो जाएगा तो 1/कितना 24 इंटू कोस 6x प्लस 6 माइनस 9 कोस 2x प्लस 1 और प्लस में c, ये रहेगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा 10x इंटू कोट एक्स, 10x इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको मिटाते हैं, टेन एक्स इंटू कोट एक्स, 10x बटे में कोट एक्स, इंटू नहीं कोट एक्स इंटू में dx, ऐसा। इसको पहले क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, तो लेट i बराबर 10x और बटे में कोट एक्स, इसको सिंपल क्या करेंगे, तो i बराबर 10x और यहाँ नहीं कुछ होगा तो 1 बटे कोट एक्स, 1 बटे कोट एक्स होता है 10x इंटू dx, और i बराबर हो गया 10x गुना 10x क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स का अभी जस्ट बनाए थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx क्या करेंगे दोनों में गुना कर देंगे, तो i बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है, तो i बराबर 10x माइनस एक्स और प्लस में c, ये रहा फाइनल। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे 5 नंबर में।
सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या करेंगे, ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स है। अगर इसको देखते हैं तो जेड बराबर कोट लेंगे, और इसको देखते हैं तो जेड बराबर टेन लेंगे। इसको क्या कर सकते हैं देखते हैं पहले। इसको पहले क्या करेंगे, आई मान लेंगे। आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर इसको लिख सकते हैं 1/cos² इंटू 1/sin² इंटू में क्या dx लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, आई बराबर इसको लिख सकते हैं 1/sin x इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पे पावर है, दोनों पे पावर है तो ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। दोनों पे पावर है तो ऐसा हम कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, आई बराबर देखो इसका ना फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ यदि टू रहे, अगर टू रहता है तो क्या करेंगे, टू अगर यहाँ रहता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स तो फॉर्मूला हो जाता है साइन 2x का। तो टू लाना पड़ेगा, तो टू लाने के लिए क्या करेंगे, टू से गुना टू से भाग करते हैं, तो डी एक्स बटे में टू 1/2 गुना टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, और ये कट जाएगा तो उतना ही हो सकता है ऐसा हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स 1/2, 1/2 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 निकलेगा बाहर, 1/4 निकला बाहर, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 नीचे है, 1/4 है, ये क्या करेगा, पलट के ऊपर चल जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन डी एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दिए। तो आई बराबर 4 इंटू डी एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x। आई बराबर 4, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो आई बराबर 4, और कोसेक का क्या होता है माइनस कोट एक्स, एक्स के स्थान पर 2x है, और फिर बटे में जो x में गुना रहता है वही 2 से भाग कर देते हैं, और 2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या -2 और कोट 2x और प्लस में सी। इसका फाइनल आंसर ये आएगा। देखो ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन 10x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर। 6ठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 10x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर। 10x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर। तो मिटाते हैं इसको 5 में 4 नंबर को, छठा हो जाएगा 10x और प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 10x को साइन बाय कोस में, कोस को 10 को साइन बाय कोस में तोड़ेंगे और कोट को कोस बाय साइन में तोड़ेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं। लेट आई बराबर 10x प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको साइन बाय कोस और कोस बाय साइन में तोड़ेंगे, एलसीएम लेकर के भी बनाया जा सकता है, नहीं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं। तो आई बराबर इसको करेंगे ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स प्लस 210x इंटू कोट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे,
dx को अंदर गुना कर देंगे तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू कोट एक्स बचेगा क्या, टू ही बचेगा, अभी रहने देते हैं। ठीक, ये हो गया। इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूला रख देंगे। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स प्लस, इसको भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस, ये दोनों तो एक हो जाता है तो बचेगा क्या, टू बचेगा सिर्फ, ठीक ना, कितना आ गया। तो आई बराबर इसको हम गुना कर देंगे, डी एक्स को गुना कर देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस, इसको गुना करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, कितना हो गया। अब आई बराबर सेक का तो सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस इसका क्या होता है, प्लस इसका होता है माइनस कोट एक्स, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस में टू एक्स, ये हो गया। आई बराबर टेन एक्स माइनस कोट एक्स माइनस टू एक्स प्लस में टू एक्स, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, जीरो। तो आई बराबर टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर देख लेते हैं, आंसर सही है कि नहीं है। टेन एक्स आंसर तो यही होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स फिर माइनस का एक्स फिर माइनस का एक्स फिर उसका टू एक्स माइनस टू एक्स और टू एक्स खत्म हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, ये आंसर सही है। इसका दूसरा का नियम भी देख सकते हैं, इसको उतारने के बाद इसका दूसरा का नियम भी देख सकते हैं। ये दूसरा तरह से कैसे बनेगा, ये दूसरा तरीका से बन सकता है, इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं दूसरा तरीका से। हो जाएगा आई बराबर टेन एक्स को लिख देंगे साइन एक्स बटे में कोस एक्स, कोट को लिखेंगे कोस एक्स बटे में साइन एक्स होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। आई बराबर इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, बटे क्या बचेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन, वन का स्क्वायर वन बटे में साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, फिर यहाँ पर आ गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पर क्या खोजता है, टू खोजता है, तो टू को लाने के लिए क्या करेंगे, टू से गुना टू से भाग कर देंगे, वन बाय टू गुना टू साइन एक्स गुना कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन वन बटे में वन बाय टू निकलेगा बाहर, स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वन बाय फोर निकलेगा बाहर, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स
का होल स्क्वायर इंटू में क्या है dx। 4 कहाँ जाएगा पलट के ऊपर चल जाएगा 1/1 नहीं छोड़ो 1 अब बटे में ये नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x इंटू में dx। तो i बराबर 4 ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x इंटू में dx। तो i बराबर हो जाएगा 4 इसका निकलेगा क्या माइनस कोट 2x बटे में 2 अब प्लस में सी इसको काट देंगे तो i बराबर निकल जाएगा -2 कोट 2x अब प्लस में सी। ये भी आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो जाएगा सही। ऐसा भी बनता है इस तरह से भी बना सकते हैं इसको आंसर। और इसमें देखो आंसर क्या आया इस तरह से बनाए तो आंसर ये आया इस तरह से बनाए तो आंसर ये आया और दोनों आंसर क्या है सही है। मेथड चेंज तो आंसर चेंज मेथड चेंज तो आंसर क्या चेंज तरीका चेंज तरीका अलग अलग रहेगा तो आंसर क्या होगा अलग अलग आएगा। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आंसर अलग अलग आ सकता है क्योंकि इसका आंसर जो है तरीका पर क्वेश्चन बनाने का तरीका पर निर्भर करता है कि किस तरीका से बना रहे हैं किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। अब चलते हैं 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा कैसे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 7 नंबर ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स और बटे 1 प्लस कोस एक्स इसको मिटाते हैं। सात नंबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स लेट आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ये भी फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2x और बटे में 2 ये भी फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सोल्व होगा या इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो फॉर्मूला भी लगाते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ देखना होता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आसान होगा या ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आसान होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाने पर क्वेश्चन आसान हो जाएगा वही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 बार इसको कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब प्लस वाला कट जाएगा। तो इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो क्या ये वाला कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाना क्या हो जाएगा गलत होगा। साइन स्क्वायर एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगाना गलत हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला लगा देंगे आई बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू डी एक्स। इसको मिटाते हैं। अब देखो ये और ये खत्म हो जाएगा तो आई बराबर बचा 1 माइनस कोस एक्स इंटू में डी एक्स और डी एक्स अंदर गुना कर देंगे हो जाएगा डी एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर एक्स माइनस कोस का क्या होता है साइन एक्स प्लस में ये हो रहा फाइनल आंसर। तो हर क्वेश्चन को समझ के बनाना है ऐसे नहीं।
ये 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो? 8 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x अब बटे में cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये रहा क्वेश्चन। इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे, लेट मान के आई मान लेंगे। लेट आई बराबर कोई भी कुछ भी दिया रहा, कुछ भी दिया रहेगा इंटीग्रेशन में, उसको पहले आई मानते हैं। cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अब बटे में cos स्क्वायर x इंटू में डी एक्स। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? cos स्क्वायर 2x या cos स्क्वायर ना है cos 2x, और cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। देखिए cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अब बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर x। इसका मतलब कितना, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4। cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, तो इस 4 फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये इसका निर्णय लेना बहुत कठिन है। ये अगर cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उसको उसको मानने में सक्षम हो गया तो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो cos 2x का फॉर्मूला देखो, ये अगर ये वाला मानते हैं हो जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर मानते हैं तो भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा, इस पे बन जाएगा, इस पे बन जाएगा, इस पे बन जाएगा, इस तीनों फॉर्मूला बन जाएगा। इस पे बनना थोड़ा सा क्या है, कठिन है। तो हम cos 2x का फॉर्मूला ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। तो सिंपल सा cos 2x का फॉर्मूला ये रखते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि यही एक ही फॉर्मूला बनता है, और बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि तीनों फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो तीनों फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हम रख लेते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos 2x का फॉर्मूला हमको पता है, तो cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस में 2 साइन स्क्वायर x और बटे में cos स्क्वायर x इंटू में डी एक्स। आई बराबर देखो cos स्क्वायर x, इसमें इसको घटाएंगे, ये 2 है प्लस में, ये है 1 माइनस में, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, साइन स्क्वायर एक्स और बटे में cos स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बटे में क्या, cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो आई बराबर 1 बाय cos स्क्वायर एक्स होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी होता है। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 1 माइनस कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स। इसको मिटाते हैं। नौ नंबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यही क्वेश्चन है, हाँ यही है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो लेट आई बराबर
1 माइनस कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर, अब देखो क्या करेंगे, 1 का फॉर्मूला होता है, 1 का भी फॉर्मूला होता है, कोस एक्स का भी फॉर्मूला होता है, बहुत सारा फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ ऊपर वाला फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बटे में 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2, अब माइनस एक्स को लिख सकते हैं, क्या कुछ लिख सकते हैं? एक्स को हम नहीं लिख सकते हैं, इसका नहीं फॉर्मूला बनेगा। साइन एक्स रहता तो उसका फॉर्मूला बन सकता था। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है। तो कैसे निकलेगा? तो ये फॉर्मूला से निकलता है, कोस 2x बराबर होता है क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको देखो, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x, ठीक। और फिर बराबर में क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। इसका एंगल से क्या करेंगे, 2 गायब करेंगे, क्योंकि इसका एंगल में ना है, इसका एंगल से गायब किए तो कहाँ जाएगा, इसका एंगल के बटे में। गुना में था तो कहाँ जाएगा, भागा में। उसी प्रकार इसको करेंगे तो कोस 2x बराबर इतना फॉर्मूला होता है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसका मतलब 1 माइनस कोस 2x अब बटे में बराबर में 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसका एंगल से गायब करेंगे तो इसका एंगल में चल जाएगा। गुना में है तो भागा में, भागा में है तो गुना में हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस कोस एक्स का होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2, और 1 माइनस कोस एक्स का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर होगा, इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर होगा। इसको हम लिख सकते हैं, माइनस में होता है देखो साइन, साइन होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, और फिर बटे में 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे में 2 इंटू में डी एक्स, 2 2 खत्म। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन बाय कोस, साइन बाय कोस हो जाएगा 10 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का पावर स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता ना है, 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का, और 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला भी होता है सेक स्क्वायर एक्स में, तो वही फॉर्मूला रखेंगे 10 स्क्वायर एक्स का। तो आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के समय क्या है बटे में 2 है तो माइनस 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स को गुना कर दो, तो आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स। आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, 10x एक्स में जो था दे दिए, और फिर x में क्या गुना है, x में 1/2 गुना है, जैसे x बटे 2 है तो इसका मतलब क्या 1/2 गुना x लिख सकते हैं, इसका मतलब x में कितना गुना है 1/2 गुना है, 1/2 क्या करेंगे बटे में लिखेंगे, 1/2 यहाँ लिखो 1/2 माइनस एक्स प्लस में सी। 1/2 क्या है भागा में, तो ऊपर पलटेगा तो क्या हो जाएगा गुना में 2 हो जाएगा, तो 2 10x बटे में 2 माइनस एक्स प्लस में सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स, इसको मिटा करके ही बनाए, कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, हो गया हुआ ये। कोस एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स, इसको पहले हम लेट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो कोस एक्स का फॉर्मूला, कोस एक्स का फॉर्मूला होता है
कोस एक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये फॉर्मूला होता है कोस एक्स का। अब 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे में क्या, देखो इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, इसको यहाँ पर दिखाते हैं। कोस एक्स का हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटे में 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 फिर बटे, और 1 प्लस कोस एक्स का भी देखें प्लस में है तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे में 2, ये हो जाएगा। और इसको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 और बटे में 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे में 2 इंटू डी एक्स भी गुना कर देते हैं, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और बटे में 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये खत्म तो 1/2 बचेगा डी एक्स, डी एक्स का होता है एक्स फिर माइनस 1/2 बाहर, इस यहाँ भी लिख सकते हैं 10 बाय साइन बाय कोस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ना है, तो नहीं होता है तो क्या करेंगे उसको तोड़ देंगे फॉर्मूला पर, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स, इस तरह से x/2 और -1/2, इसका हो जाएगा 10x माइनस एक्स और प्लस में सी 1/2 गुना कर देंगे सब में, इसका आंसर ये भी हो सकता है। इसको और दूसरा विधि से बनाएंगे, दूसरा विधि से कैसे बना सकते हैं तो आइए देखते हैं। इसको इस तरह से समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं इसको दूसरा विधि से बनाते हैं कैसे बनता है। तो आई बराबर, इसको मिटा देते हैं, दूसरा विधि से सीख लेते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर आएगा तो सही ही आएगा, तरीका अलग तो आंसर चेंज होता है इसका। एक विधि ये होता है कि नीचे में क्या है 1 प्लस कोसेक है, और लेकिन ऊपर में क्या है कोसेक्स है, प्लस 1 ना है, प्लस 1 ना है तो क्या करेंगे प्लस 1 देंगे अपने मन से, 1 प्लस कोसेक्स अपने मन से लिख दिए। हम अपने मन से क्या लिखें प्लस 1 लिखें, तो -1 भी लिखना पड़ेगा, लिख दिए, फिर बटे में 1 प्लस कोसेक इंटू डी एक्स, तो आई बराबर, इसको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे 1 प्लस कोस एक्स और बटे में 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स -1 बटे 1 प्लस कोस एक्स इंटू में डी एक्स, तो आई बराबर ये कट जाएगा, यहीं प्लस में था प्लस था कट जाएगा, तो इसके में बचेगा डी एक्स और माइनस, इसमें क्या बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो 1 का 1 लिखेंगे, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बटे में 2 इंटू में डी एक्स होता है, आई का आई लिख दिए हैं, इसका हो जाएगा एक्स -1/2 बाहर कर देते हैं, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे ऊपर कर देंगे इंटू डी एक्स, आई बराबर हो जाएगा एक्स -1/2 और सेक एक्स का क्या होता है 10x, और एक्स में क्या गुना है 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख दिए प्लस में सी, और आई बराबर एक्स -1/2, 1/2 क्या है भागा में, ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2 10x बटे में 2 और प्लस में सी, 2 और 2 खत्म, तो आई बराबर हो जाएगा एक्स -10x बटे में और 2 और प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 या 10 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ना, मिटाए नहीं थे, क्वेश्चन नंबर 9 है या 10 है पता भी नहीं है, नहीं ये मानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ही मानते हैं, इसको एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं,
क्वेश्चन है साइन 3x इंटू साइन 5x, साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू dx। क्वेश्चन है टू है ना, साइन 3x इंटू साइन को साइन 5x है, साइन 3x इंटू साइन 5x, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आई बराबर मान लेंगे पहले, हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू dx। इसको मिटाते हैं, ये रहा। अब यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला क्या ऐसा रहता, साइन 3x रहता इंटू में कोस 3x रहता, तब यहाँ 1/2 से गुना 2 से भाग कर देते हैं, और 1/2 बाहर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 और गुना 3x इंटू dx कर देते हैं, ऐसे सिंपल बन जाता। लेकिन यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ऐसा तो फॉर्मूला होता ना है। तो यहाँ पर चार फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन में चार फॉर्मूला को याद रखना होता है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम चार फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कोस बी, उसका होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा 2 कोस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी माइनस साइन प्लस साइन ए प्लस बी या माइनस साइन ए माइनस बी। अच्छा, तीसरा हो जाएगा 2 कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। और चौथा 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो चौथा नंबर को फॉर्मूला क्या यूज होगा, चौथा नंबर फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, आई बराबर लिख करके इसको 2 लाना पड़ेगा। 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, तो 2 साइन 3x इंटू में साइन 5x इंटू में dx, 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, 1/2 बाहर कर दिए। और उसके बाद यहाँ बचेगा क्या, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी 3x माइनस 5x, फिर माइनस कोस 3x प्लस 5x इंटू dx, यहाँ से यहाँ तक सबके लिए dx ना, यहाँ से यहाँ तक सबके लिए dx, और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर कर देते हैं। और I बराबर 1/2, इसको dx गुना कर देंगे तो इसको घटा करके क्या लाएंगे, कोस माइनस 2x इंटू dx और माइनस कोस 5 3 8x इंटू में dx। I बराबर 1/2 और कोस माइनस थीटा होता है क्या, कोस थीटा इंटू dx माइनस कोस से क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन साइन 8x, 8 में x में क्या गुना है 8 है, तो 8 लिख देंगे। फिर I बराबर 1/2 कोस का होता है साइन, और x में क्या गुना है 2, 2 से गुना कर दिए, माइनस साइन 8x बटे में 8 और प्लस में c। और इसमें क्या कर सकते हैं, या तो गुना कर देंगे या तो कॉमन ले सकते हैं, लोग गुना कर देते हैं, तो साइन 2x बटे में 4 और माइनस साइन 8x बटे में 16 और प्लस में c। ये रहा इसका आंसर, आंसर सही है ना, साइन 4, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता हो।
हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।